ओके, दिस इज अभिजीत रॉय, राइट। सो आज हम क्या सीखेंगे? आज बेसिकली लास्ट क्लास जो हम कर रहे थे उसको थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। लेट अस सी कि कैसे हम फर्दर मैग्नेटिक फील्ड्स को इंप्लीमेंट करते हैं सर्किट्स में। सो आज के पूरे सेशन में मैं सिर्फ आपको वो न्यूमेरिकल दिखाऊंगा जिसमें आपके स्ट्रेट कंडक्टर्स इन्वॉल्व हैं, राइट। इन द नेक्स्ट सेशन मैं आपको सिखाऊंगा कि जिसमें कंडक्टर्स सर्कुलर फॉर्म की शेप लेती हैं। सो टुडे इट इज डेडिकेटेडली फॉर द स्ट्रेट कंडक्टर्स, ओके। और स्ट्रेट कंडक्टर्स करने के लिए मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूँ, एंड दैट इज नथिंग बट स्ट्रेट कंडक्टर्स में आपकी राइट हैंड यूज होगी, ठीक है। दैट इज राइट हैंड रूल, ओके। सो यू हैव टू मेक अ फीस्ट, राइट, एंड योर थंब विल ऑलवेज फेस द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ओके। सो लेट अस सी दैट प्रॉपर्टी नाउ, ओके। तो थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि क्या है ये, ऑलराइट। तो लास्ट क्लास हमने ये सब क्वेश्चंस किए थे, and today we are going to do this one. Let us start with this one, okay. So let's see this one. You have got a straight long straight wire carrying a current of 30 amperes. It's placed in an external, so you see, mark these words, this is an external uniform field, so not an internal one, externally रखा हुआ है, बाहर है ये, okay. Magnetic field जिसकी ये 0.4 into 10 to the power 4 टेस्ला दिया हुआ है, but this is parallel to the current, okay. This is parallel to the current, okay, no problem. Find the magnitude of the resultant magnetic field at the point 2 centimeters away from it. चलिए एक रफ स्केच बनाते हैं कि ये इसका मतलब क्या है, राइट। अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब कुछ ऐसा है, जस्ट हैव ए लुक। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ड्रॉ ए कंडक्टर, एक कंडक्टर ले लिया, स्ट्रेट कंडक्टर, जिसमें आपको बोला गया है कि अ मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड is 2 centimeters apart, a straight long conductor, 30 amperes. So 30 ampere current is flowing, और ठीक इसी के पैरेलल, so let me change the color of the pen now. ठीक इसी के पैरेलल जाती है, एक्सटर्नल है, मतलब इस ये जो वायर है, ये वायर उस फील्ड के अंदर में नहीं रखे हो आप, दिस इज द मीनिंग, ओके। सो यू आर एक्सटर्नल टू इट, एंड एक्सटर्नल मैं दिखाना चाहता हूँ कि देखिए समवेयर हियर दिस ग्रीन लाइन्स इंडिकेट माई बी, सो दिस ग्रीन लाइन इंडिकेट्स माई बी, दैट इज योर एक्सटर्नल फील्ड, जिस जो आपको दिया गया है 4 into 10 to the power -4 Tesla. So look at this field, right? This is B, which and your red colored one, that is the wire. इसके वजह से जो फील्ड बनती है, या फिर ये जो वायर है, ये इस फील्ड के अंदर में नहीं रखी है. That is the meaning of this external uniform field. Okay, I hope you have got the diagram now, right? Now once you have got this, now the question is, let's go away by 2 centimeters, right? 2 centimeters from the wire, not from the field, rather from the wire. So let us go 2 centimeters away, और मैं ये 2 सेंटीमीटर बाहर निकल गया. Don't forget the unit, it is in centimeters. You need to convert it into meters, okay? इसको meters में convert करनी पड़ेगी, right? But that's a later part. First of all, let us see this, how we are going to do this. So इस जगह पे the question is, don't go by this dot basically, okay? Dot और cross तो बाद में डिस्कस करेंगे. तो ये वाली जगह पे बेसिकली आपको क्या करनी है, आपको B निकालनी है. This is the question. You can read the question once again, right? This is what it tells, okay? So you have to understand the question first, okay? So यहाँ पे मुझे B चाहिए. अब कैसे हम इस B को निकालेंगे, that you have to see now, okay? तो शुरू करते हैं फिर. I hope you have understood the question, right? Now सबसे पहला बात, जब ये मेरी एक वायर है, इस वायर का एक इन्फानाइट वायर है, क्योंकि कुछ बोला नहीं है मुझे, सो सबसे पहला बात है एक इन्फानाइट वायर का बी कितनी होती है, एंड दैट इज नथिंग बट योर μ0I अपॉन 2a. ये इसके बारे में भी हमने previous sessions में डिस्कस किया. You can go through the videos, right? You can see, you will find that, okay? So this A basically indicates the distance from the wire to that particular point जहाँ पे आपको B निकालनी है, right? So this is my A. Now if you look over here, now what is that thing? Now let us see. अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड बनाया है ना बाहर का, इसको ज़रा एरो देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दीज आर वेक्टर्स, ओके. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इस रेड लाइन का देखते हैं बी कैसे काम करती हैं. ग्रीन वाली तो सिंपल है, मुझे दिख रही हैं, बट रेड लाइन की नहीं दिख रही हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है. तो यूज़ दैट रूल. सो लेट अस पुट माई हैंड इन दिस वे, thumb facing the direction of the current, let us put it over here, और हम क्या देखें कि my field will go inside the board, that means imagine करो आप, एक वेक्टर जो है वो बोर्ड के अंदर जा रही हैं और एक वेक्टर जो है ऊपर जा रही हैं. That means if you see very carefully, this is one vector which is going inside the board, and there is one more vector, ये ग्रीन कलर वाली, वो ऐसे है. That means अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों 90 में है. आपको नहीं लग रहा है? लुक एट दिस व्यू, दे आर इन 90 डिग्रीज.
Okay, so both the vectors are lying in 90 degrees. Okay, it is going inside and it is exactly vertical, so making an angle of 90 degrees. मतलब दो B है मेरे पास, एक है B1 जो पहले से एग्जिस्ट करती है, दिस वन, और एक B है मेरे पास, कौन सी, जो इस वायर बनाएगा, जो वायर बनाएगा उसकी B बोर्ड के अंदर. क्लियर? सो लेट अस सी दिस नाउ कि कैसे कैसे करें. तो एक तो B दे रखी है, एक ये निकाल लेता हूं मैं. सो जस्ट गेट द कैलकुलेशन ऑफ दिस, दैट इज इक्वल टू 4 म्यू इनटू कितना है, I इज हाउ मच, 30. Okay, and 2 into distance between them is 2 centimeters. So let us convert it into meters and you will get this. Okay, और mu naught का वैल्यू क्या है, 4 pi into 10 to the power minus 7 into 30 into 100 into 100 divided by 4. So whatever you are getting as your, this is because of the wire, so let us write down WB. So whatever जो भी आपको आ रहा है, that is what is due to WB, just because of the wire. Now let's see the next part of it, and that part is कि अगर wire ऐसे है, right, so अगर मेरी wire वाली field, right, which is going inside, right, and you have this B, so the B which is already being taken, okay, this is already being taken, and this is my B wire वाली. और बड़ा बात क्लियर है कि they are 90 degrees, just now we discussed. और कोई भी वेक्टर जब 90 डिग्री में होती है तो what is the resultant? Resultant क्या होती है उसकी resultant क्या होती है? So what is that resultant? Resultant is equal to, right? तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, if you can recall, मैं पूरा लिख देता हूँ आपको. This is actually the result. ना नेक्स्ट बार से नहीं लिखूंगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ. B square plus B का होल स्क्वायर, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू 2 क्या होता था, B डॉट BW cos थीटा, इफ यू रिकॉल, राइट. सो ये माइनस का, राइट, cos थीटा, और cos जो है थीटा ओवर हियर इज 90 डिग्रीज, इसलिए ये हमारी पूरी जो टर्म है ये खत्म हो जाती है, बिकॉज cos 90 इज नथिंग बट कितना, 0. ओके, तो ये वाली टर्म बिल्कुल हमारी ख़त्म हो जाती हैं, और एज ए रिजल्ट मेरे पास केवल, राइट, ये तो डायरेक्टली योर बुक राइट दिस एक्चुअली, कि डायरेक्टली ये चीज़ लिख लेता है. कुछ लोग तो इसको ये सोचता है कि पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया हो. एक्चुअली इट इज़ नॉट. ओके, एक्चुअली वी आर यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ वेक्टर्स ओवर हियर, राइट. द ओनली थिंग इज दिस पार्ट बिकम 0 ड्यू टू द 90 डिग्री. सो उसके बाद एक डायरेक्टली दे रखी है, एक हमने अभी निकाला है. जस्ट स्क्वायर देम अप, एड देम अप and take the under root and you will get the result of this one. Okay, fine, I hope you have understood this part. Clear? तो ये एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, राइट, बोर्ड का ही क्वेश्चन है बेसिकली ये भी, राइट, एंड आई होप दिस इज करेक्ट. ऑलराइट, ठीक है, नेक्स्ट वाला करते हैं. ठीक है, ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. नाउ हियर आई हैव द नेक्स्ट प्रॉब्लम. नाउ दिस इज, देयर आर 2 wires now, right. The problem is both the wires are containing different currents, 120, 130, right. क्वेश्चन बहुत आसान है, राइट, सिर्फ आपको ये जाननी पड़ेगी, ये राइट हैंड थंब वाली जो कंसेप्ट है उसको थोड़ी जाननी पड़ेगी, अदरवाइज द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. ओके, चलिए देखते हैं. तो सबसे पहले हम एट P की बात करते हैं, राइट. लेट अस टॉक ऑफ P, राइट. सो लेट अस टॉक ऑफ P की बात करते हैं, एट P. चलिए, P माने ये जगह, यहाँ पे B निकालनी है मुझे. शोज द करंट एंड वो 2 वायर, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एंड दिस. सो दिस इज वायर 1 एंड वायर 2. वायर 1 वायर 2 कहाँ है, अच्छा ये रहा, 1 एंड 2. सो वायर 1 एंड वायर 2, मेरे पास 2 वायर है. चलिए एट P की बात करते हैं. तो सबसे पहले काम, जो भी दिशा होगा वो बाद में बात करते हैं, पहले B निकाल लेते हैं, राइट. किसका निकाले, फॉर वायर 1 का. चलिए B1, और आपको पता है इन्फानाइट रॉड का कंडक्टर का क्या होती थी, म्यू नॉट आई अपॉन क्या रे, 2 पाई A. क्लियर. सो 2 पाई A, राइट. और अगर ये बात है तो इसमें ज़रा हम पुट कर देते हैं B1 की वैल्यू, और अगर B1, सिर्फ B1 की बात कर रहे हैं हम, तो म्यू नॉट I इज़ 20. क्लियर, I इज़ 20, थोड़ा क्लीन करके लिखें. सो I इज़ 20 एंड 20 सेंटीमीटर I इज़, है ना, एंड देन 2 पाई A एंड A इज़ 10. लुक एट द डायग्राम, A इज़ 10, लेकिन फिर से सेंटीमीटर में है तो मैं इसको मीटर में लेके आया हूँ, राइट. सो वट एवर यू आर गेटिंग B1 एज, यू गेट योर रिजल्ट, राइट, टेस्ला और वेबर पर मीटर. ओके, दिस इज माई B
बट द थिंग इज लेट्स डिस्कस अबाउट द डायरेक्शन। चलिए देखते हैं। तो ये मेरी वायर है, ये ऊपर की ओर जा रही है, तो आई विल पुट माई थंब इन दिस वे एंड नाउ यू रोटेट, राइट। अगर मैं ऐसे रोटेट करता हूँ तो इट इज़ वेरी क्लियर कि इस पॉइंट से मेरी जो है अंदर बोर्ड के अंदर से घूम के यहाँ से निकल रही है, राइट, इट इज़ कमिंग आउट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आउटवर्ड, आउट, होल्ड ऑन, यहाँ पे मैं लिखूंगा आउटवर्ड, सो OUT, आउटवर्ड, सो आउटवर्ड है ये मेरी, ओके। अब बिल्कुल ऐसा ही B2 निकालते हैं, राइट, B2 निकालते हैं। और अगर मैं B2 को निकालता हूं तो देखते हैं B2 में क्या होती हैं ना। बिकॉज ऑफ B2, ना लुक ओवर हियर, लुक ओवर हियर, B2 से अगर आप देखेंगे वायर 2 से यहां तक की दूरी, पहली बात इज 30 सेंटीमीटर्स, 10 10 10, ओके। तो सेम फॉर्मूला यूज होगा B2 के साथ, बट दिस A विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस 10 विल बी रिप्लेस्ड बाय 30 नाउ, एंड दैट 2 सेंटीमीटर्स में है तो मीटर में करेंगे। सो देयरफॉर मेरी जो B2 होगी वो क्या लिखा जाए ना, जस्ट हैव अ लुक, इधर देखिएगा प्लीज। अगर मैं B2 की बात करता हूं, पहले मैं इस 30 को हटा दूं, नहीं तो फिर नेक्स्ट वाले में प्रॉब्लम होगा, राइट। अगर मैं इसको हटा दिया, सो हियर इज माई B2 विच इज म्यू नॉट into now current. What about the current? Current is 30, current is 30, so this current is 30, you see this current is 30, and with that you have got 2 pi और उसके साथ 10 was the distance, but now my distance is 30, so it is 30 now, and that too in centimeters, इसलिए मैं ऊपर ले जाके इसको 100 कर दिया हूँ, देख सकते हैं आप, and you will get your value, whatever value you get, टेस्ला। नाउ द क्वेश्चन इज इनवर्ड ना अपवर्ड। अगर आउटवर्ड, इनवर्ड ना आउटवर्ड, अगर आउटवर्ड होती हैं तो सिंपली जोड़ देंगे बिकॉज बोथ ऑफ देम आर आउटवर्ड, ठीक है। अगर इनवर्ड होती हैं तो घटानी पड़ेगी। लेट्स सी दैट। चलिए तो देखते हैं उसको। चलिए राइट हैंड निकालिए अपना, निकाल के देखिए, इसमें रखिए आप thumb pointing this 30 degrees, so if you pointing that is downward, right, pointing the 30 degrees that is downward, और उसके बाद एक मुट्ठी बनाइए, make a fist, और आप देखोगे कि इस पॉइंट से, कहाँ पे मेरी पॉइंट है, वो वाली पॉइंट पे, तो मैं ऐसे जाके ये अंदर जाऊंगा मैं, यू आर गोइंग इनसाइड, राइट, यू आर गोइंग इनसाइड, राइट, एंड देयरफॉर ये जो डायरेक्शन होगी मेरी वो होगी इनवर्ड, so this will be nothing but my inward. Now here comes the trick, and that is एक आउटवर्ड है एक इनवर्ड है, घटानी पड़ेगी, राइट। सो वट एवर यू आर गेटिंग योर आंसर एज, राइट, जस्ट सब्सट्रैक्ट इट, ओके। और कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा वो आप वैल्यूज से, जब ये आ जाएगी, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि कौन बड़ी है कौन छोटी है, ओके। सो डोंट पुट योर आंसर इन नेगेटिव साइन, बिकॉज ओवरऑल रिजल्ट आप देख ही रहे कि यू आर ऑलरेडी कंसिडरिंग इनवर्ड एंड आउटवर्ड, ओके। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फाइंडिंग B एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, ओके। जब एक से ऐसे 2-3 कंडक्टर भी हो सकती हैं, सबको एक एक करके करनी पड़ेगी, वो भी हम आज डिस्कस करेंगे, राइट। I hope it is clear up to this point. Now, what can you say about Q, right? What can you say about Q? चलिए Q की बात करते हैं थोड़ा सा, okay? चलिए, तो अब थोड़ा फटाफट कर लेते हैं, बोलिएगा। Q के वजह से पहले B1, Q के वजह से पहले B1, B2 निकाल लेते हैं, उसके बाद डायरेक्शन की बात करेंगे। अगर मैं B1 की बात करता हूँ, इट इज़ म्यू नॉट I, 1 के वजह से 20 है मेरी I, 20 एम्पेयर, अपॉन क्या था रे, 2 पाई इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम 10 सेंटीमीटर्स, तो 10 ऊपर में 100 कर दिया, नाउ इट इज इन मीटर्स, ओके। सो दिस इज माई B1। नाउ व्हाट अबाउट B2, म्यू नॉट, व्हाट द करंट, करंट ओवर हियर इज 30, 2 पाई, डिस्टेंस इज वंस अगेन 10, सो दिस इज माई 10, फिर से ऊपर 100 आ गई, और ये आप यू कैन सी दैट नाउ, ओके, म्यू नॉट के साथ, और हमारे पास दोनों रिजल्ट आ गई, ओके। B1 और B2 की दोनों वैल्यूज यू नो नाउ, ओके। अब सवाल आती है डायरेक्शन की, लेट अस चेक द डायरेक्शन। चलिए डायरेक्शन देखते हैं। तो माइंड इट, यू आर इन Q, उधर मत देखना, Q पे देखो, Q, फोकस ऑन Q, राइट। अब देखनी है Q से फील्ड मेरी अंदर जा रही है कि बाहर, इधर देखिएगा, लुक एट 20, सो इफ यू मेक अ फिस्ट, यू आर गोइंग इनसाइड, सो वायर 1 के वजह से इनसाइड, सो इनवर्ड, और अगर मैं ऐसे रहता हूं तो मैं यहां से निकल रहा हूं, है ना, आई एम करेक्ट ना, ऐसे, सॉरी, आई एम सॉरी, सो दिस इज ऑल्सो इनवर्ड, सो बोथ ऑफ देम आर इनवर्ड। सर अब लेकिन पिछली बार आपने माइनस किया था, दोनों ही इनवर्ड आ गया, नाउ यू नीड टू ऐड देम अप, ओके, नाउ यू नीड टू ऐड देम अप, ओके। अब क्या करेंगे अब हम एग्जैक्टली R का भी आप देख सकते हैं, बस थोड़ा सा देख लीजिए, R में इनसाइड करेंगे कि आउटसाइड करेंगे। डिस्टेंस विल रिमेन 30 फॉर दिस वायर 1 और वायर 2 के लिए 10,
ठीक है, और देखते हैं ज़रा डायरेक्शन भी फटाक से देख लेते हैं। और एक हो गई मेरी ऐसे, तो इट इज़ डाउनवर्ड, सो इट इज़ कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड and this is going inside, so इधर में भी आपकी क्या होगी, subtraction. Okay, so you will going to subtract, the same method will repeat over here as we have done in P. The only thing is यहाँ पे 20 के जगह 30 होगा, यहाँ पे 30 के जगह 20 होगा, everything will remain same subtraction के साथ. Okay, ठीक है, चलो एक इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से आप करो, right? इसके बाद नेक्स्ट वाला करेंगे हम. Okay, let's do the next one then. Okay, so ये हमारा एक अच्छा क्वेश्चन था. एक ये करते हैं, right? Two parallel wires P and Q, okay, are placed at a separation of 6. ये 6 centimeters तो फिगर में नहीं दिखाया. Okay, I will take it. So this is equal to and this is equal to 6 centimeter. I will take it. Okay. सेंटीमीटर्स का ध्यान रखिएगा, needs to be converted into meters. Okay. Carry electric current 5 और 2. 5 कौन सी? I1. So this is 5 ampere and this is 2 ampere. 5 ampere and 2 ampere. Okay, in an opposite direction as shown in the figure, find the point of the line PQ where the resultant magnetic field becomes 0. Okay, so the resultant magnetic field becomes 0. Resultant magnetic field becomes 0. Fine ना? ठीक है, कोई बात नहीं है, resultant magnetic field को 0 करते हैं. ठीक है, बहुत अच्छा बात. तो एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा आपको एक चीज़ बताते हैं और वो चीज़ कुछ ऐसा है. चलिए मैं इस I1 करंट को ले लेता हूँ, राइट? अपना रूल यूज़ करें, राइट हैंड साइड क्रॉस है, एंड इफ़ यू हैव क्रॉस देन इन दैट केस हमारी जो क्रॉस है उसके वजह से हमारी जो कंडक्टर है वो अंदर जा रही हैं, और अंदर जाते वक्त मेरा जो फील्ड की डायरेक्शन होगी दैट विल बी इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट? क्लॉकवाइज. तो कुछ नहीं करें, एक काम करते हैं, ऐसा क्लॉकवाइज घुमा देते हैं. अरे डॉटेड भी क्यों, ऐसे पूरा घुमाते हैं ना. आई विल यूज अ डिफरेंट कलर, राइट? सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दिस, ओके, एंड यू कैन मेक दिस एंड दिस, राइट? सो प्रोवाइड डायरेक्शन, प्रोवाइड डायरेक्शन. चलिए सर एक लाल से करते हैं इसका. ओके, नाउ लेट्स सी दिस वन. 2 amperes डॉट बाहर निकल रही है. सो ये मेरा अंगूठा बाहर निकलता वक्त मुट्ठी बनाते हैं, एंड आई रोटेट इन एन, कैसे सर? काउंटर क्लॉकवाइज, जिस तरफ गाड़ी घूमती है उसकी उल्टी. ओके, बहुत अच्छी बात. तो फिर इसका भी बनाते हैं. तो चलिए एक ऐसा नहीं कि बहुत सुंदर आपको बनानी है, राइट? बस इतना याद रखिए कि आपको बनानी है. कहाँ गई मेरी एंड? हाँ. Or the last one is something like this, and as discussed earlier, it will rotate. These red colors will rotate in this way. Okay, so the red colors will rotate in this way, right? अब मुझे नहीं पता सामने से कैसा दिख रहा है, but कुछ ऐसा दिखेगा. But concentrate on this green and red because हमारे पास इस P और Q के बीच में let me tell you now, थोड़ा सा मैं ये, so this is my P and this is my Q, और इस P और Q के बीच में या फिर कहीं पे भी आपको अब मैग्नेटिक फील्ड को 0 बनानी है. तो बड़ा क्लियर सी बात है. इफ़ यू सी वेरी केयरफुली, ये जो रेड वाली एरोज़ हैं, ये रेड वाली एरोज़, ऑल द एरोज़, व्हाट आई फाइंड इज इट इज़ मूविंग इन ऊपर से नीचे. नाउ लुक एट दिस रेड वाला लाइन, लुक एट दिस रेड वाला लाइन. ये सब ऊपर से नीचे जा रही हैं. एंड इफ़ यू लुक एट द ग्रीन वाला लाइन, एंड देयरफॉर यू विल फाइंड ये भी सर ऊपर से नीचे जा रही हैं इनके बीच में. तो इसका मतलब एक बात बहुत क्लियर हो गई. देखिए, इफ़ आई टॉक इन बिटवीन P एंड Q ना, P एंड Q के बीच की अगर बात करूं तो मुझे एक लाइन ऐसे दिख रही है जो P1 के वजह से है, और एक लाइन ऐसे दिख रही है. ये कभी भी कट के 0 नहीं हो सकती है. ये कभी भी कट के 0 नहीं हो सकती है. 0 होके कटने के लिए तो ऑपोजिट चाहिए, राइट? ऑपोजिट चाहिए मतलब बियॉन्ड P देखते हैं. लेट्स टॉक बियॉन्ड P. चलिए लेट्स गो बियॉन्ड P. सो इफ़ यू गो बियॉन्ड P, हमने देखा कि मेरी रेड नीचे के तरफ है और ग्रीन ऊपर के तरफ है. देखो आप, लुक एट दिस. दैट मीन्स व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन जो है वो कैसे जा रही है, ऐसा जा रही है. देन दे विल डेफिनेटली कैंसिल इट आउट. लेकिन ये ना
पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं पॉसिबल होगा? क्योंकि दिस इज 5 एम्पेयर, सो यू हैव टू गो विद द लॉजिक, ओके, दिस इज 2 एम्पेयर और 5 के नजदीक है ये, सो ऑलवेज अ 5 एम्पेयर वाला विल बी मोर ताकतवर कंपेयर टू दिस 2 एम्पेयर, right? ताकतवर in the sense it will be more stronger because the flux generated by 5 ampere will be much more stronger compared to the 2 ampere। और उसके अलावा 2 बहुत दूर पे है, it is very बहुत दूर डिस्टेंस है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर बचा क्या सर? दिस साइड, ये वाला देख लेते हैं होता है कि नहीं। तो इफ यू लुक एट द रेड लाइन इज गोइंग अपवर्ड, सो इट इज गोइंग अप द रेड लाइन and the green line is going down, okay, so condition is satisfied over here, so condition is satisfied here and और 2 कमजोर है compared to 5 वाली असर जरूर इसमें आ जाएगी and somewhere over here it will be 0, right? तो therefore एक बात कंक्लूजन हो गई मेरी, P और Q के बीच में नहीं होगी, beyond P नहीं होगी, so it will be beyond Q. I hope you have understood the logic. Now how will you solve this now? This is the next part. How will you try to solve? Let us try to solve this one now, okay? If you try to solve this one, ये कैसे करें? तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको एक R और P दे के रखा था, तो it becomes simple now. Now look over here, this is my R and this is my X, okay? और एक इन्फानाइट कंडक्टर के लिए आपको याद दिला दूँ, मेरी B क्या होती थी? बोलो, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, राइट? I ऊपर और नीचे डिस्टेंस, ओके, एंड बोथ द फील्ड्स आर इक्वल नाउ। तो देखते हैं 1 के लिए क्या लिखूं? म्यू नॉट, करंट इज 5 एम्पेयर, 2 पाई द डिस्टेंस फ्रॉम P to this point and distance to the P is R plus X. Now look at this is interesting, R plus X, whereas अगर मैं 2 एम्पेयर का बात करूं तो अगेन दिस इज म्यू नॉट, करंट इज 2 एम्पेयर डिवाइडेड बाय 2 पाई अपॉन ओनली एक्स। म्यू नॉट कट गई और यहां पे देखिए आपकी आर दे रखी है उन्होंने, द डिस्टेंस बिटवीन, अगर आप ठीक से देखोगे तो एज फार एज आई कैन रिकॉल आर आपकी दी हुई थी ना, यस सर, 6 सेंटीमीटर्स, ऊपर देखो आप 6 सेंटीमीटर्स, okay? So if you see very carefully, your R is 6 centimeters now, and therefore you put over here 6 centimeters, you will get your value of X, a straight calculation, 2 pi भी कट जाती है, okay? So ये एक क्वेश्चन हो गया, फाइन। अच्छा, और एक लास्ट करेंगे and that is based on this square and rectangles, okay? Square and rectangles and triangles, okay? Let's see that, okay? P to R, how can it be minus? It is R, दोनों का रिजल्टेंट निकालना है ना, प्लस करके 0 आना चाहिए, तो एक को हम वहाँ लेकर जाएंगे। दोनों की B 0 आनी चाहिए, दोनों की B, माने both this, the magnetic field produced by P, magnetic field produced by Q has to be same, okay? Has to be same, right? Then only it is possible, okay? Okay, so let's see the next one. Now using Biot-Savart's law to obtain an expression of a magnetic field at the center of a coil bend in the form of a square of side 2a carrying I, right? Carrying I. तो एक कॉइल थी हमारे पास, उसको मैंने स्क्वायर जैसा शेप बना दिया, ठीक है? अब नेक्स्ट वाली जो प्रॉब्लम होगी उसमें आप देखोगे मैं इसी को ना रेक्टेंगल बना दिया हूँ, sorry, triangle बना दिया हूँ, this is already rectangle, okay? This is square, okay? Now let's see this. Now let's see this one, okay? Clear? Now have a look, इधर देखो। तो यहाँ पे let's start our solution first, okay? Now सबसे पहला काम, थोड़ा कंसेप्ट समझ लेंगे, उसके बाद हम करेंगे, okay? ये मेरी पीस है, obtain Biot-Savart's law for the magnetic field center of the coil. So let us bring this. So this is a center of the coil, using Biot-Savart's expression of the center of the coil, bend a square where, so 2a, so 2a and 2a, बहुत अच्छी बात। B is equal to, but dB is equal to, हम क्या लिखते थे बोलो तो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, उसके बाद ऊपर में I, a स्क्वायर डिवाइडेड बाई
ए ना ना, यहाँ पे हम वो वाला फॉर्मेट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे यहाँ पे वो वाला यूज करेंगे ना, साइन वाला, हाँ, साइन वाला, सो यू डोंट नीड दिस, ओके। सो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा कौन सा वाला, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। आई थिंक दिस वॉज द एक्सप्रेशन, राइट ना? सर 4 पाई आर, 4 पाई आर, यस एब्सोल्युटली। आर तो नहीं, यहाँ पे ए ले लेंगे हम, ओके। ए इज अगेन द डिस्टेंस, ओके। सो दिस इज माई ए बेसिकली, ओके। सो डिस्टेंस ये वाली जो देख रहे हो आप, ये ए है। लेकिन यहाँ पे ना, यहाँ पे बोला है 4a, तो इसको आर रखते हैं हम, है ना, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये वाला आर के साथ ये वाला ए, यहाँ आर रहने दो। सो दिस इज माई आर, ओके, दिस इज माई आर। तो पहला आपने जब पूछा तो मैं ये बता ही दूँ पहले, तो लेट अस फाइंड आर फर्स्ट देन। तो आर निकालने का तरीका बड़ा आसान है, बीइंग अ स्क्वायर दिस हैज़ टू बी 45, है ना। तो सबसे पहले आर निकाल लेते हैं। तो 10 45 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो दिस इज 2a, हाफ इज a, देन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आई एम सॉरी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आई एम सॉरी यार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर मेरी हो गई r और बेस हो गई मेरी a, सो अच्छा 10 okay 10 ना। so that means what happens over here, that means मैं r निकल गई मेरी, that is a tan 45, and tan 45 is कितना 1, excuse me, and therefore r is nothing but my a, और a बोला है कुछ, nothing given, forget it. so this is right, keep it later on, बाद में काम आएगा, right, बाद में काम आएगा, fine, okay। अब आपने पूछा था तो बता दिया पहले। अब इस फॉर्मूला के थोड़ा अंदर घुसते हैं। आपको थोड़ा सा अंदर क्या घुसना है, मतलब मैं थोड़ा सा रिकॉल कराना चाहता हूँ कि आपको याद करो, ये मेरी अगर करंट कैरिंग कंडक्टर होती थी और यहाँ पे मैं बी निकालना चाहता था, तो मैं एक ऐसा लाइन बनाता था, राइट। और ये मेरी ये जो चीज़ है, ये जो देख रहे हो आप सेंटर वाली लाइन, यही मेरी आर है। अगर आप इसको देखोगे तो दिस इज़ माई आर एक्चुअली, ओके, ये मेरी आर होती थी। और ये एंगल, दिस यूज टू बी माई फाई 1 एंड फाई 2। याद रखना, ये फाई 1 और फाई 2 कंडक्टर के साथ वाली एंगल नहीं है। मतलब आज अगर मेरी ये कंडक्टर है तो इसके साथ जो एंगल आती हैं वो एंगल फाई नहीं है, बल्कि फाई क्या है, जहाँ पे आप बी निकाल रहे हो वहाँ का एंगल, मतलब ये। सो दिस इज माई रिक्वायर्ड एंगल। और आपको पता है सर, इट्स अ स्क्वायर, सो सिंपल फॉर्म है ये 35 एंड 45। आज ये ट्रायंगल हो सकती थी, कुछ भी हो सकती थी, ये हेक्सागन हो सकती है, ओके। कंसेप्ट सेम, एकदम सेम। यहाँ पे एंगल यहाँ पे देखनी है 45। तो अगर बायोट-सैविट्स बोला गया है तो मैं बी को क्या करूँ, इस लाइन के लिए लेट अस से ए बी, राइट। सो बी फॉर ए बी, चलिए, म्यू नॉट करंट कुछ बोला है, एनी करंट, नो करंट, आई, लेट अस कीप इट एज आई। यू वांट टू शो द डायरेक्शन, शो इट। ये थोड़ा सा मैं अलग तरीके से दिखाऊंगा क्योंकि इसका भी एक अलग कंसेप्ट है, तो लेट अस यूज अ डिफरेंट कलर। सो आई एंड आई, उल्टी नहीं हो सकती है करंट, सब जगह में कॉन्टिन्यूअस ही होगी बिकॉज इट्स अ सिंगल लूप, ओके। लाइट, लेट्स कम बैक। तो ये मेरी आई हो गई और यहाँ पे आ गई 4 पाई, और ये हो गई मेरी स्मॉल आर। जो मेरी स्मॉल आर है वो मैंने अभी निकाला था, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ए। जो मेरी स्मॉल आर है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ए, राइट। वो मैंने अभी मैंने इससे पहले, शुरू कराने के पहले ही मैंने कर दिया। नाउ लुक एट दिस, नाउ दिस इज नाउ इंटरेस्टिंग, दिस इज साइन 45 प्लस ऑफ अगेन साइन 45, right, because you can see the concept, sir. I'm not interested with the line AB, I'm interested with this point, okay. So 45 in case यहाँ पे तो सारे 45 है, कंफ्यूज नहीं होना, राइट, क्योंकि जब ट्रायंगल करेंगे तब अलग होगा, जब हेक्सागन करेंगे तब अलग होगा, राइट। तो हर केस में अलग अलग होती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा एंगल का ऊपर खास ध्यान रखिएगा इसमें, ओके। तो थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, ओके। नाउ लुक ओवर हियर नाउ, एंड साइन 45, so 1 by root 2, and therefore 4 pi a into 1 by root 2, that is 2 by root 2, okay. So you can cancel this 2 with the 4 also, no problem, okay. Now this is for AB. अब तुम्हें मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, सुनो ना, सुनो ज़रा। अब कंडक्टर मेरे तरफ, राइट, तो अंगूठा भी मेरे तरफ,
ओके और मैं एक मुट्ठी बनाऊंगा तो आई विल कम आउट फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम इस पॉइंट से मैं निकलेगा मेरा मैग्नेटिक फील्ड। नाउ लुक एट दिस, ओके निकल रहा है मेरी तरफ, मैंने बोर्ड से बाहर, ये देखना भाई ऊपर, सर बोर्ड से बाहर देखो सर, बोर्ड से बाहर दिख रहा है, ये वाली साइड, इधर वाला एरो ऐसा, फिर ऐसे ऐसे जाऊंगा, ऐसे ऐसे, तो ये भी निकल रही हैं, ये भी निकल रही हैं, और इसका मैंने एरो ऐसा, तो ये ऐसा, तो ऐसे जाऊंगा, ये भी निकल रही हैं, ये चारों फील्ड निकल रही हैं सेंटर से, ओके और जो असर ए बी ने किया था वही बी सी करेगा, वही सी डी करेगा, वही डी ए करेगा, एवरीथिंग 45 सब जगह पे सेम है, एंड एज अ रिजल्ट मेरी जो बी एट सेंटर हो जाएगी। सो एज अ रिजल्ट मेरी जो बी है एट सेंटर की बात करूंगा मैं, वट एवर यू गेट is multiplied with 4 times, right? Look at this. So this will be multiplied by 4 times of this AB. So AB जो भी आपकी एक निकाल लो, 4 गुना कर लो, और बाहर में क्या लिखो, आउटवर्ड। बोलो कोई डाउट? ठीक है, सो ये हो गई मेरी क्वेश्चन जो है, जो रेक्टेंगुलर शेप में आएगी, बस स्क्वायर शेप में आएगी, वट एवर शेप इट इज, ओके रिमेंबर दिस कंसेप्ट, ओके। ऐसे ही एक ट्रायंगल वाला भी होती है, सो इसे कैलकुलेशन बहुत मैंने ज़्यादा कुछ नहीं है, बट ये क्वेश्चन को समझना बहुत बड़ी बात है, राइट। सो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर ना। यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाउ लुक एट दिस, सो बाकी कंसेप्ट यू नो नाउ, जस्ट थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट बता दूं कि इफ इट इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, नाउ लुक ओवर हियर, सो इफ इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो आई विल लुक एट फॉर दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब you have an angle which is 60 degree, which is 60 degree, और आपको पता है अगर मैं सेंटर में चला जाऊं बिल्कुल, it will be 30 degree, this is 30 and this is 30। अब मुझसे आप पूछे, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब मैं बाउट-सेविट्स लॉ को यूज करूंगा बी में, वो जो मेरी sin phi प्लस cos phi, sin phi 1 sin phi 2 है, कौन सा एंगल लूं, 30 ना 60? कौन सा एंगल लूंगा फाई में, 30 ना 60? ये प्रीवियस प्रॉब्लम को देखो, ये रहा, लुक ओवर हियर, यहाँ पे मेरी दोनों 45 थी, बट व्हाट अबाउट दिस वन, ओह सॉरी, व्हाट अबाउट दिस वन, यहाँ पे कौन सा लूं, 30 डिग्री ना 60 डिग्री? यस प्लीज एनीबडी, 30 60, थिंक सोचो, 30 60, कोई भी नहीं, 45 कोई भी नहीं, नॉट इवन 45, वेयर कम यू आर गेटिंग 45, राइट। लुक ओवर हियर, क्या बोला बताया था, इसी क्वेश्चन के लिए मेनली आपको मैं पिछली बार इतना समझाया था, राइट। ना लुक ओवर हियर, आपको तो करनी ही नहीं होती है, आपको तो ये देखनी होती है, ये दिस इज बाउट-सेविट्स लॉ सर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो मेरी ए होती है, जो मेरी आर होती है, और मैं बार बार बोला हूं, आपको कंडक्टर के साथ एंगल नहीं देखनी है, आपको देखनी है इसके साथ, जिस पॉइंट पे आप हो, और अगर ये 30 है, ये 60 है, तो मैं 60 डिग्री वाला लूंगा, लेकिन ये वाली 60 नहीं, ये वाली 60 नहीं। यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आप सब एंगल 60 हैं, तो आप सोचेगा अच्छा इधर वाली 60 ले लेते हैं ना, सोचना पड़ेगा, वो वाली 60 लेनी है जो इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप कराने के बाद ये 60 आएगी। दिस इज इट, क्लियर। अब आप यूज बाउट-सेविट्स लॉ, क्लियर, ओके। सो थैंक यू, we'll continue the next class, right? Okay, thank you.